वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। चंद्रमा के निकटवर्ती भाग पर पाया गया एक दुर्लभ चंद्र क्रिस्टल वैज्ञानिकों को दुनिया को हमेशा के लिए असीमित शक्ति प्रदान करने की आशा दे रहा है। चंद्र क्रिस्टल ऐसी सामग्री से बना है जो पहले वैज्ञानिक समुदाय के लिए अज्ञात थी और इसमें परमाणु संलयन प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख घटक होता है, जो ऊर्जा उत्पादन का एक रूप है जो उसी बलों का उपयोग करता है जो आकाशगंगा में सूर्य और अन्य तारों को ईंधन देते हैं। यह क्रिस्टल 2020 में चंद्रमा से एकत्र किए गए चंद्र बेसाल्ट कणों में पाया गया था और चीन को अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद एक नया चंद्र खनिज खोजने वाला तीसरा देश बनाता है। चीनी चंद्र मिशन दिसंबर 2020 में ओशंस प्रोसेलरम में उतरा और 1970 के दशक के बाद से पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन था। 1.7 किलोग्राम से अधिक चंद्र नमूने एकत्र किए गए और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर पहुंचाए गए। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूरेनियम जियोलॉजी ने फॉस्फेट खनिज का नाम चंद्रमा की पौराणिक चीनी देवी चांगी के नाम पर चेंजसाइट वाई रखा है। क्रिस्टल पारदर्शी है और लगभग एक मानव बाल की चौड़ाई का है। यह चंद्रमा के उस क्षेत्र में बना था जो लगभग 1.2 बिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय था। इस क्रिस्टल में पाए जाने वाले प्राथमिक तत्वों में से एक हीलियम-3 है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परमाणु संलयन रिएक्टरों के लिए एक स्थिर ईंधन स्रोत प्रदान कर सकता है। यह तत्व पृथ्वी पर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, लेकिन यह चंद्रमा पर काफी प्रचलित प्रतीत होता है। चीन का अगला चंद्रमा मिशन 2024 में चांगी 6 होने की उम्मीद है, जो चंद्रमा के दूर के हिस्से से पहला नमूना एकत्र करने का प्रयास करेगा, जो कभी भी पृथ्वी का सामना नहीं करता है। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए इस तरह के ईंधन स्रोत पर कोई वित्तीय अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन निस्संदेह यह बेहद महंगा होगा। बेशक क्रिस्टल को चंद्रमा से वापस लाने का मामला है, खासकर बड़ी मात्रा में जो संलयन रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए आवश्यक है। दशकों से वैज्ञानिक हीलियम-3 और परमाणु संलयन के लिए ईंधन के इसके संभावित स्रोत से चिंतित हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं जब दो हल्के परमाणु अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत एक भारी परमाणु में विलीन हो जाते हैं। वे तारों के अंदर होते हैं, लेकिन मनुष्य अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाला संलयन रिएक्टर नहीं बना पाए हैं। हीलियम-3 विशेष रूप से आशाजनक है, क्योंकि यह अन्य तत्वों की तुलना में काफी कम विकिरण और परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार वर्तमान परमाणु विखंडन प्रक्रिया, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, न केवल ऊर्जा बल्कि रेडियोधर्मिता भी छोड़ती है और खर्च किए गए परमाणु ईंधन को यूरेनियम, प्लूटोनियम और अन्य अपशिष्ट में पुनः संसाधित किया जाना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने गंभीर सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है और परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक विखंडन के बजाय परमाणु संलयन से परमाणु ऊर्जा बनाने का तरीका खोज रहे हैं। संलयन प्रक्रिया के दौरान रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है, जो संभावित रूप से एक सुरक्षित और अधिक कुशल ईंधन स्रोत बनाता है। लगभग 25 टन हीलियम-3, जो पूरी तरह से भरे हुए स्पेस शटल कार्गो बे के बराबर है, अमेरिका को 1 साल तक बिजली दे सकता है। अनुमानों के अनुसार इसका मतलब है कि हीलियम-3 का संभावित आर्थिक मूल्य $3 बिलियन प्रति टन है। अनेक निजी कंपनियों और अंतरिक्ष एजेंसियों वाले देशों ने चंद्रमा पर हीलियम-3 का खनन करने की अपनी मंशा का संकेत दिया है और यह नवीनतम खोज इस दौड़ को गति दे सकती है।